सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उनका कुछ एग्जांपल्स। क्या बात क्लियर है? तो आपके सामने एक एग्जांपल है, इसका हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन बिल्कुल पॉसिबल है। इसके और इसके बीच में भी बिल्कुल पॉसिबल है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या इस लोन पेयर का किसके साथ कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? नो माय डियर फ्रेंड्स, ये लोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है और ये भी डीलोकलाइज्ड है। हमने इतना चेक कर लिया है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लोन पेयर फुली फिल्ड, पाई बॉन्ड हाफ फिल्ड। क्या होगा? लोन पेयर यहां पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर लोन पेयर यहां आया माय डियर फ्रेंड्स, का मतलब पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन, एक लोन पेयर रहेगा ही रहेगा और इस पे आया पाई बॉन्ड। क्या बात क्लियर है? जब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये पाई बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस चार्ज यहाँ, और प्लस यहाँ पे था और लोन पे इधर चला गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात क्लियर है? और हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने अपने लोन पर कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। फिर हमारा यहाँ पर इस टाइप से ऑक्सीजन, और ये देखिए क्या चार्ज कंजर्व है, नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो ये पाई बॉन्ड माय डियर फ्रेंड्स ऊपर चला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, ये इसका लोकलाइज्ड लोन पेयर, एंड नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आ गया है तो एक ऊपर यहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या बात की है? इनको कुछ इस टाइप्स के एरो से दिखाते हैं, मीन्स ये रिवर्सिबल है। क्या बात की है? These all are reversible. So number of resonating structures my dear friends कितने हो गए? 3। आप देख सकते हो, जब आप इसके अलावा इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर आप इसको वापस इधर लाओगे तो ये वापस इधर आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा, मीन्स वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर, मीन्स जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपको वापस से मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन माय डियर फ्रेंड्स कितना है? 2 ऑफ लोन पेयर, 2 ऑफ पाई बॉन्ड and plus 2 of another pi bond, total 6। क्या बात क्लियर? नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो देखिए इसके पास p ऑर्बिटल था, इसके पास भी था, इसके पास भी था और इसके पास भी था, एंड माय डियर फ्रेंड्स इसके पास भी था। क्या बात क्लियर है? डिलोकलाइजेशन कहां कहां पे हुआ है उसके हिसाब से देखना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 5। क्या बात क्लियर है? ऑक्सीजन के लोन पेयर ने डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन इसने नेगेटिव चार्ज अपने पास लिया है। हमको देखना होता है जो हमारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है कहाँ कहाँ किस पी ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर 5 है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर कॉन्जुगेशन में? तो बिल्कुल नहीं है। आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो रिवर्सिबल एरो लगाएंगे और फिर CH। हम पहले क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहां पर लेके आएंगे CH। अब देखिए नाइट्रोजन के लोन पे यहाँ पे आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए और नेगेटिव चार्ज यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH, CH3 और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर पाई बॉन्ड बना लेता है। ये पाई बॉन्ड बन चुका है। क्या बात क्लियर?
पाई बॉन्ड बन चुका है। अब देखिए क्या होगा, एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? हमने पहले इसका और इसका कॉन्जुगेशन कर लिया है, अब हम इसका और इसका कॉन्जुगेशन करना चाहते हैं। सो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो नेगेटिव यहां आना चाहिए। तो CH डबल बॉन्ड ले लेंगे CH, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज NH पर लोन पेयर और CH3। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? पाई बॉन्ड इस बार यहां पर आ गया है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल सब कुछ सेम है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द आंसर इन दिस। सो देखिए, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके कितने बने हैं? 3, 1 2 3। फर्स्ट वाले को भी काउंट करते हैं। नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये बहुत अच्छा है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिलोकलाइज में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है? ये एंड ये चारों के अलावा किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो देखिए, एक हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स लोन पेयर है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड है। इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4। नंबर ऑफ p ऑर्बिटल वे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, देखिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो इसका भी आंसर 4। नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में जिस टाइप से कॉन्जुगेशन हुआ है उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्यों लीनियर बोला है? देखिए, एक ही डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बात क्लियर है? जब हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो लीनियर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। एक्चुअली CH3 होता है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, और हमारे पास ये माइनस चार्जेस भी बेंजाइल कार्बो एनायन। क्या बात क्लियर है? इसके हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ये हमारे पास डीलोकलाइज्ड है और इसके पाई बॉन्ड्स भी कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड है। ये हाफ फिल्ड से, सॉरी कंप्लीटली फिल्ड से हाफ फिल्ड की तरफ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, CH2 यहां पर हमने पहुंचा दिया पाई बॉन्ड को। अब देखिए यहां पर जो पाई बॉन्ड था वो हटकर क्या हो जाएगा, इसका जो है ये यहां पर आ जाएगा, मींस नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं, अगर ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए नेक्स्ट वाल में क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो CH2 यहाँ पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये यहाँ पर आया, इसका मतलब ये यहाँ चला जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए
नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की कोशिश करेगा और ये यहाँ चला जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये पाई यहाँ पर आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर है, और ये CH2। देखिए सब में चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इसके पास। क्या बात क्लियर है? अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 5 हो रही है एंड हम इस पे कोई चेंजेस नहीं ला सकते, या फिर इसको इधर नहीं ला सकते क्योंकि फिर भी वैलेंसी 5 हो रही है और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनती है कि इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए। सो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये यहाँ एंड CH2 नेगेटिव। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कहोगे कि ये और ये तो सिमिलर है, लेकिन आप अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स देखिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अरेंजमेंट्स ऑफ पाई बॉन्ड्स देखोगे तो आपको ये पाई यहाँ पर है, यहाँ पर ये पाई यहाँ पर है। क्या बात क्लियर है? अगर आप फिर से इसको स्टार्ट करोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है, तो ये उल्टा होने लगेगा। क्या बात क्लियर है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ है रेजल्टिंग स्ट्रक्चर में, तो वापस से आपको यही स्ट्रक्चर्स मिलने लगेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 5। नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ माय डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव चार्ज पे 2 और बाकी 2 4 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हुए। नंबर्स ऑफ p ऑर्बिटल टेकन पार्ट इन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 इसका और 1 इसका, 7p ऑर्बिटल। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर कॉन्जुगेशन हुआ, एक तरफा गया है। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सल्फर एंड पॉजिटिव चार्ज में माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो कि क्या होगा, सल्फर के पास लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आकर ये यहाँ लग जाएगा, ये अपने लोन पेयर्स को यहाँ पर रख देगा। क्या बात क्लियर है? सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल्स टू 2। क्या बात क्लियर है? नंबर्स ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2, जो कि लोन पेयर के है। क्या बात क्लियर है? नंबर ऑफ p ऑर्बिटल, तो देखिए इसके जो लोन पेयर है p ऑर्बिटल में और ये इसके p ऑर्बिटल मींस 2p ऑर्बिटल। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सल्फर पीरियड 3 का एलिमेंट है, कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। सल्फर यहाँ पर है, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव चार्ज खुद को इसको भी दे सकता है और ये झेल भी सकता है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स अगेन 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अगेन 2 हो जाएगा, जो कि क्या है, नेगेटिव चार्ज के हैं, लोन पेयर नहीं है इसमें। क्या बात क्लियर है? लोन पेयर डिलोकलाइज्ड नहीं हुआ है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहां डिलोकलाइज्ड हुआ है। और सबसे लास्ट p ऑर्बिटल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कार्बन के पास जो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हुआ ये p ऑर्बिटल पे है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स जब इसका शेयरिंग करता है तो ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाते हैं घूमने के लिए, s के सल्फर के d ऑर्बिटल में। मींस इसमें 1p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल हैज टेकन पार्ट इन कॉन्जुगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं, आपका लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं, ट्राई करते हैं। तो देखिए, एडजेसेंट पाई बॉन्ड का भी कॉन्जुगेशन नहीं करते, इसलिए अल्टरनेट लिया है।
क्या बात क्लियर है? हम क्या करेंगे, इसको यहां पहुंचा देंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? डबल बॉन्ड ऑलरेडी है C, इसको भी यहां पहुंचा देंगे तो देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH2 के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव माय डियर फ्रेंड्स क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो देखिए ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके अलावा इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स कितना है, तो देखिए इसका तो हुआ नहीं, s pi बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स कितना यूज हुआ है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज इस पे भी आया है माय डियर फ्रेंड्स, चार्ज इस पे भी आया है और पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 4। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सो माय डियर फ्रेंड्स लेट अस करेक्ट द क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए क्या इसमें डिलोकलाइजेशन होगा? अगर मैं स्पाई बॉन्ड को यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, जब जाकर नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड ये बनाते हैं तो देखिए नाइट्रोजन बोलेगा भाई मैं नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाएगा? देखिए ये सब कुछ हटाते हैं, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ है। क्या बात क्लियर है? और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं इसके पास। नाइट्रोजन माय डियर फ्रेंड्स क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है और लोन पेयर रखा होता है। इसने अपना लोन पेयर से डेटिव बॉन्ड बना दिया जो कि हाइड्रोजन को दे दिया है और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया है। अब इसके पास और स्पेस नहीं है, या वैकेंट p ऑर्बिटल्स खाली नहीं है। इसी वजह से माय डियर फ्रेंड्स यहाँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कॉन्जुगेशन इसके अंदर नहीं होगा एंड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन डू नॉट टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल सेम टू सेम यही है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसके अंदर भी कुछ नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, क्लियर बात है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन पाई पाई बॉन्ड पे ही होगा। और मैं हमको ये भी लिखवाया है अगर किसी एटम के पास या मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड लोन पेयर कुछ भी है तो हमेशा पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होता है, लोन पेयर को लोकलाइज रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा और ये यहां चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको यहां लेता हूं इसको यहां लेता हूं तो देखिए ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्या बात क्लियर? और नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा। तो बना देते हैं नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए माइनस प्लस क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे कि हमने पाई बॉन्ड को इधर भी तो ला सकते थे, हमने इस टाइप से कॉन्जुगेशन किया, इस टाइप से भी तो कर सकते हैं। तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारा ऑक्सीजन कैसा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या बात क्लियर है? मैं पाई बॉन्ड को इधर लेके आता इसमें पॉजिटिव चार्ज आता और पॉजिटिव चार्ज इसको पसंद नहीं है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, रिपल्शन करने की कोशिश नहीं करता है। इसका मतलब ये इसका करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स 2
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिलोकलाइजेशन कितना हो जाएगा देखिए। क्या हमने लोन पेयर के साथ कुछ किया? बिल्कुल नहीं किया। दो पाई बॉन्ड के साथ किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। क्या बात क्लियर है? पी ऑर्बिटल्स कितना काम आया है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए इस पे भी कुछ हुआ है चेंजेस। क्या इस पे चेंजेस हुआ है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हुआ है क्योंकि पाई बॉन्ड आया है। 1 2 3 एंड 4, तो 4 पी ऑर्बिटल्स के अंदर यूज हुआ है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सिमिलरली माय डियर, आप देख सकते हो क्या होगा इसमें, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो देखिए इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? और इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये बॉन्ड आ गया। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें भी डिलोकलाइजेशन हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स कितने? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड इज इक्वल्स टू 4। एंड पी ऑर्बिटल कितना यूज हुआ है? तो देखिए माय डियर, इसके पास भी चेंजेस, इसमें भी डिलोकलाइज्ड हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो 4 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे लास्ट एग्जांपल हमारे पास सिंपल सा बेंजीन है। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ये पाई बॉन्ड अभी इधर है, इधर की साइड आ जाएगा। ये बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन कितने? 6, और पी ऑर्बिटल 6। क्या बात क्लियर है? 2 4 6 और 6 इसके अंदर कार्बन है, सब में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए पी ऑर्बिटल 6 यूज हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा बेंजीन को अच्छे से समझते हैं। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 ही क्यों होते हैं और ज्यादा क्यों नहीं होते? ये डाउट मेरे को भी था, खुद से सॉल्व किया, आंसर पता चल गया। देखिए हम क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और इसको भी बना देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लेकर आ जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आने की यहां कोशिश करेगा, जिस वजह से ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो बना देते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, ये यहाँ पर आया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। क्या बात क्लियर है? अब नेगेटिव चार्ज यहाँ की कोशिश करेगा और ये यहाँ चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी यहाँ है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन के क्या कर देंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारे ये दोनों ट्रू स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इनमें हमारी एरोमेटिसिटी वॉयलेट हो रही है। एरोमेटिसिटी बिल्कुल होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था अगर बेंजीन का पॉजिटिव चार्ज है तो वो लोकलाइज रहता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी इसको गेन करना होता है जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल रहे। तो ये और ये स्ट्रक्चर्स मीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये इंटरमीडिएट है। और देखिए इसके पास चार्जेस भी आ गए, भले न्यूट्रल है लेकिन चार्जेस हैं। क्या बात क्लियर है? इसी वजह से इसके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक अच्छा एग्जांपल ये है, हमने इसको नेगेटिव चार्ज के साथ देखा, पॉजिटिव चार्ज के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है लेकिन यहाँ ज्यादा है, और ये दोनों 1-3 कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो
कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव बनकर यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा हमारा यहाँ पर है ही ऑलरेडी। तीसरा देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है? अब जब ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एंड CH2 पर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमको ये मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास 5 आ गए हैं। क्या बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन माय डियर, इसके पास तो है नहीं, 2 4 6 एंड p ऑर्बिटल्स माय डियर फ्रेंड्स 6 एंड 7। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्या बात क्लियर है? आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई वांट सम स्पेस फॉर अदर एग्जांपल्स। अब इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो देखिए, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में देख लेते हैं क्या बनता है। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। क्या बात क्लियर? दूसरा, इस बार क्या करेंगे, हम इन दोनों को कॉन्जुगेशन में देते हैं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर रख देते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, अगर इसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को यहां ले आइए और इसको यहां ले जाइए, तो क्या बनता, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता और नेगेटिव चार्ज भी आ जाता। मान अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, और अगर मींस पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ये अगर यहाँ जाएगा तो देखिए ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, और नेगेटिव की वजह से यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम मिल गया आपको। क्या बात क्लियर है? ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हुए माय डियर फ्रेंड्स, 3। नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ माय डियर फ्रेंड्स, देखिए 2s के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई के और 2 लोन पेयर के। एंड p ऑर्बिटल कितना इसमें आया है, तो देखिए इसका यूज हुआ है, इसका भी यूज हुआ है, इसका भी यूज एंड इसका भी यूज हुआ है। तो 1 2 3 एंड 4 p ऑर्बिटल इसके अंदर यूज हुआ है। क्या बात क्लियर है? इसका तो बहुत ही इजी है माय डियर फ्रेंड्स, दोनों ऑड से बना है, ऑड ऑड बन जाएगा तो एक ऑड यहाँ बच जाएगा। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स 2। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड कितने हुए हैं, देखिए 2a 1a 3। क्या बात क्लियर है? एंड p ऑर्बिटल कितना यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, 3 यूज हुआ है। सिमिलर केसेस में देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, हाँ एग्जांपल में करते हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे और ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ये ऑड ज्वाइन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और ऑक्सीजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास ही ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों आया है,
एक तो कॉन्जुगेशन, दूसरा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स 2, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स कितना हुआ है? सो माय डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन देखिए, ये हमारे पास पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये 3 हुआ है, एंड पी ऑर्बिटल भी माय डियर फ्रेंड्स 3 यूज हुए हैं। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमने डिटेल में बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे और बढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट के पास। क्या बात क्लियर है? तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।